सीरियल जिंदगी मेरे घराना के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अंगद अपसेट रहता है। वो अपने भाई को याद करता रहता है तो कबीर कहता है कि भाई ने हमेशा कहा था कि हमें दुखों को भूल के खुश रहना चाहिए और सकूजा तो दुखों में भी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। अंगद का मूड ठीक करने के लिए कबीर कहता है चल हम दोनों मीरा से मिलने चलते हैं। वो अंगद को मीरा से मिलवाने के लिए ले जाता है। इधर मीरा का मूड खराब रहता है तो उसके पापा उसके लिए सिजलर बनाते हैं। मीरा के पापा अपने बच्चों के लिए सिजलर बनाते हैं। वो मीरा से बेहद प्यार करते हैं और मीरा को मनाने की कोशिश करते हैं। मीरा कहती है लेकिन मैं अब भी नाराज हूँ क्योंकि आपने मुझे अंगद से मिलने नहीं दिया। मीरा के पापा कहते हैं मैं तुझे अंगद से मिलने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुझे भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं भेजना चाहता। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझे किसी भी रिस्क में नहीं डालना चाहता। मीरा के पापा बोलते देख हमने कितनी तरक्की कर ली, कुछ ही दिनों में हम पटेल नगर से ग्रेटर कैलाश आ गए। मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा, तू मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। मीरा के पापा सैनिटाइजर बेचने का बिजनेस करते और कोरोना काल में उनका बिजनेस बहुत ग्रो कर गया है। मीरा कहती है कि मैं अपनी एड एजेंसी की नौकरी में बहुत खुश हूँ और मैं जॉब चेंज नहीं करना चाहती। तभी दरवाजे से कोई आता नजर आता है। मीरा चाकू लेके जाती है तो देखती है सामने कबीर खड़ा है। कबीर को देख के मीरा के पापा कहते हैं इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? लिफ्ट से आ जाता, घंटी बजाता, ये खिड़की के रास्ते से क्यों आया है? कबीर कहता है कि मैं मीरा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। बाहर अंगद भी खड़ा है और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। मीरा के पापा मना करते और कहते हैं इतनी रात को मीरा कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कबीर नहीं मानता और मीरा भी नहीं मानती और तीनों घूमने चले जाते हैं। कबीर, अंगद और मीरा रात को बियर बार जाते हैं। वो तीनों बियर पीते हैं। कबीर कहता है कि अभी तुझे जितनी पीनी है पी ले, लेकिन हमारे घर में एक सती सावित्री जैसी बहू चलती है, तेरा ये सब कुछ पीना छूट जाएगा। मीरा कहती है कि अंगद मुझे कभी बियर पीने को नहीं रोकेगा। वो अंगद से कहती है क्या तुम मुझे बियर पीने को रोकोगे? अंगद कहता है हाँ, शादी के बाद ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि माँ तुमसे खाना बनाने को बोले और तुम बियर की बोतल लेकर घूमो। मीरा कहती है एक बार शादी हो जाए तो देखना मैं कितनी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मैं मानती हूँ कि मैं अमृता भाभी जितनी अच्छी तो नहीं बन पाती क्योंकि वो तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन मैं भी बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मीरा एक बिंदास टाइप की लड़की है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मीरा अंगद से कहती है कि आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि तुम तो वहाँ काम ही नहीं करते। अंगद मीरा से झूठ बोल देता है और कहता है तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करती हो, इसलिए मैंने रिसेप्शन में कह दिया था कि जब मीरा का फ़ोन आए तो कह देना कि मैं यहाँ काम नहीं करता। अंगद मीरा से ये बात छुपा रहा है कि उसकी जॉब जा चुकी है। इधर अमृता अपनी सास और बीजी से कहती है कि बहुत रात हो गई, आप लोग सो जाइए। कल के लिए आप लोग इतने एक्साइटेड है कि लगता है आप लोगों की नींद उड़ गई। अमृता की सास बोलती है चल मैं तेरी चंपी कर दूं। बीजी कहती है कि तू अपनी बहू की चंपी कर और मैं अपनी बहू की चंपी करूं। तीनों आपस में मीरा के बारे में बात करते हैं। अमृता कहती है मीरा बहुत प्यारी लड़की है और यहाँ आएगी तो पूरे घर को खुशनुमा कर देगी। बीजी कहती है हाँ मीरा थोड़ी सी अलग है। अमृता कहती है तो अच्छी बात है ना, हर लड़की एक जैसी हो ये कोई जरूरी थोड़ी है। अमृता कहती देखना एक बार हमारे घर आ जाए इतना घुल मिल जाएगी, कुछ ही दिनों में वो भी यहाँ बैठ के हम लोगों से चंपी कराएगी। रात को अंगद और कबीर पी के लौटते हैं तो अमृता दरवाज़ा खोलती है। अमृता को पुराने दिन याद आ जाते हैं, कैसे तीनों भाई सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते थे। अमृता उदास हो जाती है। कबीर अमृता के पास आता है और कहता है मुझे पता है कि आप फिर से भाई को याद कर रही हैं। फिर अमृता के ससुर को एक ब्रोकर फ़ोन करके बताता है कि अंगद ने बरसाती को किराए पे देने के लिए कहा है। अमृता के ससुर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अमृता की सास बोलती है कि लड़कियों का घर है, हम अपनी बरसाती किराए पे क्यों देंगे। अगले दिन सब लोग मीरा के घर जाने की तैयारी करते रहते हैं। मीरा के घर पे रिश्ते की बात करने सब जाते हैं तो अंगद कहता है प्लीज़ आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, अभी शादी की जल्दबाजी मत करिए। अमृता कहती है ये हमेशा शादी से घबराता है, पहले भी इसके भाई ने शादी के लिए मनाया था, अब भी ये यही हरकत कर रहा है।
है। अंगद कहता है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अंगद के पिताजी कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तू बरसाती किराए पे देना चाहता है, लेकिन बरसाती किराए पे देने की क्या ज़रूरत है। अंगद इससे पहले कि कुछ बताए अचानक खूजा जी की दुकान से एक आदमी आता है और दिखाता है कि सारे कपड़ों को चूहा खा गया है। सारे सूट साड़ियाँ सब कुछ चूहे ने बर्बाद कर दी है। सखूजा जी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अब मैं क्या करूँगा, अपनी दुकान में क्या बेचूंगा, पहले ही मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, अब मैं इस कर्जे को कैसे पटा पाऊँगा। वो बेहद परेशान हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि इस तरह से परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा। सखुजा जी कहते हैं कि हम घर कैसे चलाएंगे, अकेले अंगद की कमाई से घर कैसे चलेगा। कबीर कहता है भैया की तनख्वाह बहुत अच्छी है, 1.25 लाख इनकी तनख्वाह है, हम घर चला सकते हैं, बल्कि भैया आपको कुछ पैसे दे देंगे तो आप अपना स्टॉक भी खरीद पाएंगे। अंगद कहता है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, आखिर घर भी तो चलाना है, मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं पैसे भी दे पाऊँ और घर भी चला पाऊँ। अंगद कहता है इसीलिए तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि शादी की जल्दबाजी मत करिए, पहले हम खुद को तो संभाल लें, उसके बाद हम मीरा को इस घर में लाएंगे। अंगद कहता है कि हम खुद इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में हम मीरा को क्या खुशी दे पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।